हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी इस वाले डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर, जिसका आप देख सकते हैं पैक नेक है और किस तरीके से इसमें डाट दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्मा कटिंग के लिए पेपर ले लिया है। तो फ्रेंड, अब इसमें हम सबसे पहले शोल्डर का एक निशान लगा लेंगे। तो मेरा जो मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग 15 इंच शोल्डर था, तो 15 को हाफ़ करते हुए यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर क्योंकि ये नेक आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक है, तो 2.5 इंच का ही मैंने इसमें नेक रखा है। ठीक है, तो 2.25 भी आप इसमें रख सकते हैं अगर आप बहुत पतले हैं तो 2.5 इंच का नेक रखते हुए यहाँ से 1 इंच डाउन जाते हुए हमने शोल्डर डाउन कर लिया और इसे हमने नेक वाली लाइन से मिला लेना है। तो मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बेसिक मेज़रमेंट हम पहले लगा लेते हैं। तो 10.5 इंच पर था और आपने जो भी मेज़रमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग लगा लें। और 15 इंच 15.5 इंच मैंने ब्लाउज़ की फुल लेंथ ली है। अब इन लाइंस को हमने थोड़ा आगे तक बढ़ा लेना है। तो इस तरीके के स्केल से बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे ना बिल्कुल भी टेढ़ा लाइन नहीं जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में होता है। तो ये देखिए, अब इसके बाद मैंने 7 इंच डाउन जाऊंगी यहाँ से और यहीं पे आर्म होल और अपर चेस्ट का निशान लगेगा। तो जो भी हमारा आर्म होल होता है वो हम इसी तरीके से निशान यहाँ पे लगाएंगे और आपने जो भी मेज़रमेंट किया हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाने के बाद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा बिल्कुल पैक नेक है। तो यहाँ पर फ्रंट का शोल्डर बैक के शोल्डर से थोड़ा सा कम होता है। आप अपने बॉडी के अनुसार भी अगर देखेंगे फ्रंट और बैक में थोड़ा कम होता है। तो फ्रंट का शोल्डर हम 1/2 इंच इसमें माइनस कर लेंगे। 1/2 इंच माइनस करने के बाद इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान लगा लें, या तो आप आईडिया से लगा लें या फिर आप यहाँ से इंच टेप को हाफ़ करके और यहाँ पर 1 इंच कम जाएंगे। यानी कि ऊपर था हमारा 7.5 इंच, जिसमें से कि 1/2 इंच हमने कम कर लिया तो बचा 7 इंच, और इसमें से भी हम आधा इंच और कम करेंगे यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मैंने फ्रंट क्रॉस का निशान लगाया था और वहीं से हमने आर्म होल को गोलाई भी दे दी इस तरीके से। और बस्ट पॉइंट जो अपर चेस्ट है उसका मैंने निशान लगाया, आप देख सकते हैं 4th पार्ट करके और 1/2 इंच लूजिंग। अब यहाँ पर हमने निशान लगाना है, जितना भी हमारा फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड करके लगा ले, बस्ट पॉइंट का निशान निकल के आ जाएगा। तो 3.25 इंच था और नीचे ही मैंने 3 इंच यानी कि 0.25 इंच कम करके इस तरीके से एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैंने इस वाली लाइन से जो हमारी ब्लाउज़ की टोटल लेंथ होती है उससे भी हम 0.25 जितना नीचे एक्स्ट्रा गए और हमने एक तिरछा निशान लगा लिया। अब इसे हमने मिला लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने डाट लेना है, क्योंकि ये 39 साइज़ का ब्लाउज़ है तो 3.25 इंच का मैंने यहाँ पे डाट लिया है। तो इस तरीके से डाट लेने के बाद अब हमने जो ये दोनों लाइनें हैं ना, इनको इंच टेप से नापते हुए बराबर ही रखना है। दोनों लाइनें हमारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे नहीं तो बाद में छोटा बड़ा भी हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से नापते हुए डाट को कम कर लें और इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा वेस्ट का निशान आ रहा है, तो 31 था तो मेरा 0.25 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से मैं 1.5 इंच ऊपर की ओर गई। तो ये अब यहाँ से तिरछा एक निशान लगा लेंगे। अगर आप चाहते तो हम चाहते तो सीधी लाइन पे भी वेस्ट का निशान लगा लेते, पर उसमें और इस तरीके से कटिंग करके आप एक बार देखिए, बहुत अंतर आ जाता है। बहुत परफेक्ट ब्लाउज़ की लुकिंग आती है और बिल्कुल भी साइड में झोल नहीं बनता। तो फ्रेंड, आप ये देखिए 39 के हिसाब से मेरा यहाँ पे 10.25 इंच फुल बस्ट आ रहा था, यानी कि ऑटोमेटिकली ये लूजिंग के साथ निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम देंगे जो आर्म होल पे होता है ना एक डांट उसका। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने डांट दिया है, बिल्कुल ले जाते हुए नीचे से ऊपर को
और एकदम से हमने यहाँ पे गोलाई देते हुए एक डाट देना है। तो 1 इंच का डाट दूंगी। इस वाली लाइन को और उस वाली लाइन को आप बिल्कुल एग्जैक्ट मिला लें। दोनों लाइनें जैसे कि नीचे बताया बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही ऊपर वाली भी बराबर होनी चाहिए। वजह यही होती है कि जोड़ते हुए छोटा बड़ा नहीं होता। तो अब इसे हम मिला लेंगे। तो जी ये हमारा इस तरीके से एक प्रिंसेस का निशान बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच नेक पे डाउन जाऊँगी। नेक लेंथ 3.5 इंच ली है और नेक विड्थ ली है मैंने 2.5 इंच। तो इस तरीके से पैक नेक के लिए ही ये मेरा मेज़रमेंट है। तो नेक बन गया है। अब हम इसको पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे पहले हम इसे आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे बेल्ट का मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से इंची टेप को रखते हुए 2 इंच की ही मैंने यहाँ पे फ़िलहाल बेल्ट ली है। इसको इस तरीके से चाहे तो इस जैसे इमेज में दिया है ना, तो उसमें बेल्ट थोड़ी सीधी है और फ्रंट में इसमें शेप दिया है। तो इस तरीके से देखिए ये बेल्ट का मैंने शेप देते हुए कुछ इस तरीके से निकाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ से फ्रेंड इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा सा सव्यसाची का लुक इन्होंने दिया है। तो हम भी इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में मैंने एक डाट दिया है, 0.25 का डाट दिया है। शेप इससे बहुत अच्छी आएगी और यहाँ से इसको मिला लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ही शेप है इमेज में। तो ये हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम इन डाटों को क्लोज करेंगे ना, तो उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसको कट कर लिया है और आप देख सकते हैं आर्म होल पे ना मैंने रफली ही कटिंग करा है। तो इसको हम सुधार लेंगे। उसके से पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट का जो भी निशान है वो उठा लेंगे ना, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो शोल्डर का निशान यहाँ पे मैंने लगा लिया है। देखिए बैक फ्रंट में 1/2 इंच शोल्डर माइनस किया था, तो वो 1/2 इंच जो हमने माइनस किया था उसको बैक में बढ़ा लिया है। यानी कि बैक मैंने पूरा 7.5 इंच का लिया है। और इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ से भी 1/2 इंच और बैक को बढ़ा लिया है, क्योंकि बिल्कुल पैक है तो यहाँ पे बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो आगे का जो नेक है वो फिट नहीं बैठेगा, वो पीछे की तरफ भागेगा। अब यहाँ से वेस्ट के निशान भी उठा लिए हैं। सीधा करें इसको पेपर को और इसके बाद जो लेंथ है उसका निशान भी उठा लेना है। तो इससे हम ये जो निशान उठाते हैं ना, ये बैक बहुत इजीली कट हो जाता है। बहुत आसान तरीका है बैक को कट करने का। और कोई भी पार्ट इसमें जब हम जोड़ते हैं कई बार पीछे का और आगे का छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले मैंने वेस्ट का निशान लगा लिया। जितना भी वेस्ट था उसको 4 भागों में बांट के 1 भाग का निशान लगा लिया। और उसके बाद 1 इंच का मैंने डाट दिया है और यहाँ पर मैंने अपर चेस्ट का निशान लगा लिया। तो बैक वाले पार्ट में अपर चेस्ट के निशान से ही वो होती है, इसमें फुल बस्ट का कोई निशान नहीं लगता। तो ये देखिए अब यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा लेना है। और ये जो 1/2 इंच मैंने बढ़ाया है ना, ये बाद में कटिंग में निकल जाएगा। जब हम डार्ट इसको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा कटिंग में। अब यहाँ से हमने बैक क्रॉस का भी निशान लगाना, तो इसमें 1/2 इंच कम कर लिया, यानी कि देखिए 7 इंच कर लिया। और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा बैक क्रॉस का निशान लग गया। तो अब यहाँ से हम एक बार नाप लेंगे। तो बैक का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है फ्रंट से। तो अब हम यहाँ पे नेक का भी निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच में यहाँ पे नेक डाउन जाऊँगी। बिल्कुल पैक नेक है, 1.5 इंच ही डाउन जाऊँगी यहाँ पर। और इस तरीके से इसको मिला लेना है। और अगर आप बहुत हैवी लेडीज़ का बना रहे हैं ना, तो इसमें आप 1.25 इंच तक भी डाउन जा सकते हैं। और ये अब इसको हमने कट कर लेना है।
अच्छा, ये मेरा फिक्स फर्मा है, इसमें मैंने मार्जिन नहीं रखा। मार्जिन इन द सेंस कि जो लूजिंग है ना वो तो हमने रखी है एक्स्ट्रा थोड़ा सा, लेकिन जो कटिंग के बाद हम मार्जिन रखते हैं ना वो हमने नहीं रखा है। वो आप कपड़े पर ही रखें और स्टिचिंग का भी कपड़े पर रखें। तो ये देखिए डार्ट कट कर लिया, 1 इंच का डार्ट था। अब हमने इसको टेप से क्लोज़ कर लिया है। फर्मा पे क्लोज़ करने के बाद अब हम देखिए ये जो एक्स्ट्रा लिया था इसको हमने सीधा कर लेना। आप देख सकते हैं क्लोज़ करते ही हमारा किस तरीके से पेपर अंदर की तरफ को जा रहा था। तो ये देखिए अब ये निकल गया, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया जाता है। तो चलिए बैक पार्ट तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको एक बार कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सबसे पहले बेल्ट वाला पार्ट निकाल लिया और डार्ट निकाल ली। तो ये बेल्ट एक तरफ से निकाल के इसको जोड़ के यहाँ पे जोड़ लेंगे टेप से और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है, कटिंग बहुत अच्छी आती है फिनिशिंग के साथ। तो ये बेल्ट हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद ये जो डार्ट वाला शोल्डर डार्ट, इसको भी कट करके शोल्डर को फिनिशिंग देंगे। तो ये हमने इस तरीके से क्लोज़ कर लेना है। तो टेप लगा ली मैंने, ये क्लोज़ हो गया। अब इसका जो शोल्डर मैंने रफली कट किया था इसको हम फिनिशिंग देंगे। तो इसलिए रफली कट किया, देखिए कैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब इसको यहाँ पर हम रखते हुए शेप दे देंगे। तो ये शेप मैंने दे दी और इसके बाद एक बार नाप लेती हूँ, क्योंकि कम ज़्यादा जो भी करना होगा। शोल्डर 17.5 इंच मेरा था 17 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच पूरा आ रहा था। तो इस तरीके से शोल्डर नापा जाता है। और ये देखिए कितना बेहतरीन गोलाई शोल्डर की आई है। तो अब हम इसके जो पार्ट है ना सव्यसाची वाला, उसको भी कट करके हटा लेंगे। और यहाँ पर एक 0.25 जितना डार्ट था उसको भी हमने क्लोज़ कर लिया। तो इस वाले पार्ट को भी क्लोज़ कर लेना है। तो ये देख सकते हैं डार्ट हमने सारे क्लोज़ कर लिए हैं और किस तरीके से ये मैंने कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करने के बाद किस तरीके से कटिंग हुई है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे कटिंग करने का तरीका और कन्वर्ट करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए ब्लाउज़ों की या नई नई कटिंग लाने का। क्योंकि जब आप हमें कमेंट करते हैं तो ही हमारा हौसला भी बढ़ता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप इसे इस तरीके से कट करके फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हैं।